बिहार के पटना में एक बार फिर से बदमाशों का बेखौफ अंदाज दिखा। पटना के पारस हॉस्पिटल में दिन दहाड़े घुसकर गैंग वॉर में एक गैंगस्टर को सरेआम मार दिया गया। मारा गया बदमाश खुद 10 से ज्यादा हत्या का आरोपी था, जिसे बदमाशों ने मारी 4 गोलियां। शूटरों ने सुपारी लेकर की इस बदमाश की हत्या। नमस्कार, आप देख रही हैं BDF न्यूज। बिहार की राजधानी पटना के पारस अस्पताल में भर्ती गैंगस्टर चंदन मिश्रा की कुख्यात बदमाशों ने अस्पताल के अंदर घुसकर हत्या कर दी, जिसके बाद एक बार फिर से बिहार की राजधानी पटना में एक बार फिर से सनसनी मची हुई है। दरअसल गुरुवार को शास्त्री नगर थाना इलाके में अस्पताल के ICU वार्ड में घुसकर गोली मारी गई है। इस बदमाश को बिहार के शास्त्री नगर थाना इलाके के एक अस्पताल में ICU में घुसकर बदमाशों ने गोली मारी है। ये बदमाश 5 की संख्या में आए थे। अपराधियों ने हॉस्पिटल के बाहर पहले गाड़ी खड़ी की, फिर अस्पताल में घुसकर इस वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए। इस वारदात का CCTV फुटेज भी सामने आया है और कहा जा रहा है कि अपराधियों ने कुख्यात गैंगस्टर चंदन मिश्रा को शूट करने का वीडियो भी बनाया है। पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। चंदन बिहार के पटना की बेउर जेल से पैरोल पर इलाज के लिए पारस अस्पताल आया था। उसका बवासीर का ऑपरेशन हुआ था। दरअसल मारा गया गैंगस्टर चंदन बिहार के बक्सर का रहने वाला था। बक्सर में राजेंद्र केसरी नाम के चूना व्यवसायी की हत्या के मामले में कोर्ट ने उसे दोषी ठहराया था। उसे इस मामले में उम्र कैद की सजा हुई थी। इस मामले में पटना के SSP ने कहा कि चंदन एक कुख्यात अपराधी था। वो 10 से ज्यादा मर्डर केस में आरोपी था। इस मामले की जांच के लिए SIT का गठन किया गया है। पटना पुलिस ने CCTV की मदद से शूटरों की पहचान की है और उनके खिलाफ हत्या, आर्म्स एक्ट समेत 1 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। पुलिस का दावा है कि शूटर पटना के फुलवारी शरीफ का रहने वाला है और ये मामला कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का लग रहा है। बात करें गैंगस्टर चंदन मिश्रा की जो मारा गया है, तो वो बिहार की राजधानी पटना के बेउर जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा था। साल 2011 में उसने सबसे पहले हत्या की थी और 2012 में इस मामले में उसे सजा हुई थी। तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में एडमिट कराया गया था। 2 जुलाई को पैरोल पर बाहर आया था। 18 जुलाई को उसकी पैरोल खत्म हो रही थी। इस हत्याकांड का CCTV फुटेज भी सामने आया है। इसमें 5 अपराधी बड़े आराम से चंदन मिश्रा के वार्ड तक पहुंचते हैं। कमरे के बाहर एक एक कर सब फिल्मी अंदाज में कमर से पिस्टल निकालते हैं और फिर कमरे में दाखिल होते हैं। गोली मारने के करीब 30 सेकंड बाद बदमाश बाहर आते हैं। पिस्टल कमर में खोसकर फिल्मी अंदाज में फरार हो जाते हैं। कहा जा रहा है कि चंदन मिश्रा 15 दिनों के लिए पैरोल पर बाहर आया था। 18 जुलाई को उसकी पैरोल खत्म हो रही थी। 18 जुलाई को वापस उसे पटना के बेउर जेल लौटना था। इसी बीच उसकी तबीयत खराब हुई, जिसके बाद वो पटना के पारस अस्पताल में अपना इलाज करवाने पहुंचा। चंदन हॉस्पिटल के बेड नंबर 209 पर लेटा था। सोए अवस्था में उसे गोली मारी गई। बुधवार को ही वो डिस्चार्ज होने वाला था, लेकिन किसी कारणों से वो डिस्चार्ज नहीं हो पाया और आज डिस्चार्ज होने वाला था। गैंगस्टर चंदन मिश्रा को हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। पिछले 12 सालों से वो बक्सर जेल से भागलपुर और भागलपुर से फिर पटना के बेउर जेल में सजा काट रहा था। इस मामले में पटना के SSP कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि बक्सर के रहने वाले चंदन मिश्रा पर हत्या के दर्जनों केस दर्ज थे। एक मामले में चंदन सजायाफ्ता भी है। चंदन इतना दुर्दांत अपराधी है कि इसे बक्सर से भागलपुर जेल भेजा गया था। इलाज की वजह से उसे पैरोल मिला था, लेकिन चंदन के विरोधी गैंग के बदमाशों ने उसे गोली मार दी। कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि बक्सर पुलिस के जरिए चंदन के विरोधी गैंग का पता लगाया जा रहा है। शूटर की फोटो मिल चुकी है। उसके बारे में पता लगाया जा रहा है कि यह मामला चंदन शेरू गैंग से जुड़ा हुआ है। अपराधी 2 बाइक पर सवार थे। अस्पताल के गार्ड सुरक्षाकर्मी से भी इस मामले में पूछताछ की जा रही है। जिस हॉस्पिटल में कुख्यात गैंगस्टर चंदन मारा गया है, वहां पर अपने पिता का इलाज कराने पहुंचे एक चश्मदीद ने बताया है कि मैं पानी लेने के लिए अस्पताल से बाहर निकला था, तभी अपराधी हाथों में पिस्टल लेकर अंदर जा रहे थे। वो चिल्ला चिल्ला कर मारने की बात कर रहे थे। अब मुझे डर लग रहा है। अस्पताल में घुसकर मरीज की हत्या हो रही है, कहीं मेरे पिता की भी हत्या ना हो जाए। उसने कहा कि यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है। मरीज के परिवार वालों को आसानी से मुलाकात करने नहीं दिया जाता। मरीजों से मिलने के लिए 11:30 से 12:30 तक का ही समय दिया जाता है, लेकिन अपराधी खुलेआम हथियार लेकर अस्पताल के अंदर जाते हैं और मर्डर कर देते हैं। इस मामले में अब राजनीति भी जमकर हो रही है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अपराधियों ने अस्पताल में भर्ती मरीज को अस्पताल में घुसकर गोली मारी। बिहार में कहीं भी कोई इस वक्त सुरक्षित नहीं है। 2005 में भी ऐसे होता था जी। इस मामले में JDU प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि तेजस्वी जी, अगर आपको याद है तो अपने मम्मी डैडी से पूछ लीजिए। 13 जून 1998 को राबड़ी देवी जी की सरकार में मंत्री ब्रज बिहारी प्रसाद की हत्या IGIMS में पटना अस्पताल में की गई थी। यही उस दौर का जंगल राज था। तो वहीं BJP प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने कहा कि चंदन पर आपराधिक घटनाओं में शामिल होने का आरोप है। उम्र कैद की सजा काट रहा था और 12 सालों से जेल में था। अपराधियों के साथ बुरा ही होता है, चाहे वो जेल में मरता है या फिर उसे गोली मारी जाती है। घटना हुई तो पुलिस तत्परता से काम कर रही है और बहुत जल्दी अपराधियों की पहचान भी कर ली जाएगी। इस मामले में बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि पारस एक प्राइवेट अस्पताल है और उसकी सिक्योरिटी अपनी है।
जिस व्यक्ति की हत्या हुई है वो क्रिमिनल प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उनके ऊपर कई सारे केस पेंडिंग थे। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही जा रही है। लेकिन जिस तरह से बिहार के अस्पतालों में घुसकर हत्या की जा रही है, बिहार की राजधानी पटना में आए दिन इस तरह की बड़ी बड़ी हत्याएं हो रही हैं। गोपाल खेमका के हत्याकांड से शुरू हुई बिहार में हत्याओं का खेल अभी फिलहाल कहां रुकता है, ये देखना अहम होगा।